जैसे कि आपको पता है कि आज UPSSC द्वारा वीडियो का री एग्ज़ाम कराया गया था। ये परीक्षा आज यानी कि 26 जून और कल 27 जून को होने वाली है। तो आज इस एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट का मैं GS का पेपर आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो देखते हैं GS में आज कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको उनके सटीक आंसर्स बताती हूँ। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह से जुड़ी रहूँगी। तो आइए देखते हैं हम आज के GS के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं। तो इसका आंसर है भानु अथैया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी 1952 में। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। तो इसका सही उत्तर है शरीर द्वारा विस्थापित पानी का जो भार होता है वो अधिक होता है, इसलिए मृत शरीर पानी पर तैरता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें पूछा है दिग्बोई यानी कि असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर है कच्चा तेल। हमारा SEZ का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H का तात्पर्य क्या है। H का तात्पर्य है हाइपर। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें H का मतलब है हाइपर। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई। तो पंचवर्षीय योजना हम तो सही आंसर है 1951, यानी कि हमारी पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रबी की फसल नहीं है। तो सही आंसर है चावल। चावल हमारी रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है। तो प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग जो है वो है 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपको पता ही होगा कि योजना आयोग को अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं और इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं हमारे बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 12 शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात हैं। कौन विख्यात है शेर ए पंजाब के नाम से। तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट नंबर 13 वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है वो है पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। क्वेश्चन नंबर 15 डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप हमारा संबंधित है लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 16 हरारे किस देश की राजधानी है। तो हरारे है जिम्बाब्वे की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं। तो ये है कथक की। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन जो कि कहाँ है हमारा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान WHO का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 20 दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है एमंड सेन। क्वेश्चन नंबर 21 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी लिखी थी गुजराती भाषा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। तो इसका सही आंसर है रूस और इस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1। क्वेश्चन नंबर 23 हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिरा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये संविधान संशोधन है हमारा 61वां संविधान संशोधन
अधिनियम, जो कि आया था 1989 में, यानी कि 1989 में। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे समीप है हमारा बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, खजुराहो में पाए जाने वाले ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो ये हैं चंदेल काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आनुपातिक माप है? तो भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है? तो ये है 12। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है? तो हमारे भारतीय राजनीतिक एकता का जो प्रतीक है वो है हमारी राजनीतिक पार्टियां। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ हुआ था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो भारत में जो प्रत्यक्ष कर है वो बिक्री कर नहीं है। अंग्रेजों द्वारा किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो वो है कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है मानवीय संसाधनों का विकास। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये थी हमारी श्रीलंका की और इनका नाम था सिरिमाओ भंडार नायके। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सितार से संबद्ध नहीं है? यानी कि सितार से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये जो उस्ताद अलाउद्दीन खान है ये हमारे सरोद वादक थे, ये हमारे सितार वादक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39, कथकली नृत्य है? तो कथकली नृत्य का संबंध जो है वो केरल से है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका सही आंसर है परमवीर चक्र। किस देश ने 11 मार्च 2021 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया? तो इसका सही उत्तर है जापान। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे? तो सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया था वो थी श्रीमती देविका रानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट के सर्वोच्च स्कोर करता है? तो आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट स्कोर करता है वो है तिलक रत्ने दिलशान। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है हमारा आंत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एसएससी स्थित है तिरुवनंतपुरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है? तो भारत की जनसंख्या 1.21 अरब के करीब पहुंच गई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? ये हैं विकीलीक्स के संस्थापक, विकीलीक्स के। तो ये थे हमारे जीएस के 50 क्वेश्चंस। आप में से किस किस ने आज का एग्ज़ाम दिया था? अपना स्कोर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।